नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हमने शुरू कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक है जीआई टैग। तो दोस्तों अभी तक जितने भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हूं, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखो दोस्तों, जो जुडीमा राइस वाइन है ये किस राज्य की है? तो ये असम की वाइन है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। डिटेल को हम देख लेते हैं दोस्तों। जुडीमा राइस वाइन जो है इसको जीआई टैग दिया गया है और ये जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली परंपरागत शराब बन गई है, ठीक है। जुडीमा वाइन असम की डिमासा जनजाति द्वारा चावल से निर्मित की जाती है, ठीक है। तो ये किस जनजाति के द्वारा निर्मित की जाती है? डिमासा जनजाति के द्वारा निर्मित की जाती है और ये जो वाइन है ये चावल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों काला जीरा और चूली तेल किस राज्य का है? ये हिमाचल प्रदेश का है और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों बाड़ा कोलम चावल ये किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जो बाड़ा कोलम चावल है इसको झिन्नी या फिर जिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है? झिनी या फिर जिनी, ठीक है। और बाड़ा कोलम चावल जो है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के बाड़ा क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अलीबाग की सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों, जो अलीबाग की सफेद प्याज है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित अलीबाग की सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। ये जो प्याज है ये अपने कम तीखेपन के साथ में अनूठे स्वाद और अश्रुहत गुणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के हापुस आम और इसको अल्फांसो आम भी कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का ये आम है? दोस्तों ये भी महाराष्ट्र का आम है। कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का आम है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों नागा खीरा ये किस राज्य का है? दोस्तों नागा खीरा जो है ये नागालैंड का है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? नागा खीरा है तो ये नागालैंड का है, ठीक है। और ये जो खीरा है ये अपने रसदार मुलायम और मीठे होते हैं, ठीक है। और ये पूर्णतः जैविक रूप से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों गुच्छी मशरूम ये किस राज्य की है? ये जम्मू कश्मीर की है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो गुच्छी मशरूम है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। काफ़ी महंगी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है, ठीक है। 500 ग्राम यदि आप गुच्छी मशरूम खरीदेंगे तो इसकी कीमत रहेगी 18,000 रुपये। और आपको याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों कन्याकुमारी आप समझ पा रहे होंगे कि कन्याकुमारी किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और यहीं की कन्याकुमारी लौंग को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये जो मंदिर है पलानी मुरुगन मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में स्थित है पलानी मुरुगन मंदिर और यहाँ के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और यहाँ के मंदिर को यहाँ के मंदिर का जो प्रसाद है पंचामृतम प्रसाद इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। ये जो प्रसाद है पंचामृतम प्रसाद ये 5 चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी? एक तो केला, दूसरा गुड़, तीसरा गाय का घी, ठीक है, गाय का घी,
चौथा शहद और पांचवा इलायची। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ ये किस राज्य की साड़ियाँ हैं? तो ये भी तमिलनाडु की साड़ियाँ हैं, ठीक है, और इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक्चुअल में त्रिभुवनम तमिलनाडु का वह स्थान है जहाँ पर सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए त्रिभुवनम स्थान के नाम पर इन साड़ियों का नाम रखा गया है त्रिभुवनम सिल्क साड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों कोविलपट्टी कदलाई मिठाई ये किस राज्य की है? दोस्तों ये मिठाई भी तमिलनाडु की है, ठीक है। मैं एक राज्य के सभी प्रोडक्ट को क्रम से समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक यहाँ समझा दिया एक वहाँ समझा दिया, तो आप यदि नोट डाउन भी कर रहे हैं तो आपको कठिनाई होगी, ठीक है। तो एक ही क्रम में आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। दोस्तों कोविलपट्टी कदलाई मिठाई किस राज्य की है? तमिलनाडु की है और इसको जीआई टैग दिया गया है। ये मिठाई आप लोगों ने खाई होगी, ये मूंगफली और गुड़ से बनती है। आमतौर पर हम इसको क्या बोलते हैं? गुड़ पट्टी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डींगी गुल के ताले और कंडांगी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों डींगी गुल के ताले और कंडांगी की साड़ियाँ ये किस राज्य की हैं? ये भी तमिलनाडु की हैं, ठीक है, और इनको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखो दोस्तों, जो सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा है ये किस राज्य का है? ये है मणिपुर का, ठीक है। अब तमिलनाडु नहीं है, अब मणिपुर का है, ठीक है, और इनको जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों जो सिरार खोंग मिर्च है, ठीक है, आपको सिरार खोंग ना लिखा रह के कभी कभी आपको हाथी मिर्च भी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सिरार खोंग मिर्च को हाथी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इन दोनों प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये मणिपुर के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखो दोस्तों मणिपुर का काला चावल है, ठीक है, और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चाक हाउ कहा जाता है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये जो चावल है इससे आमतौर पर खीर और मिठाई वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों जो सोजत मेहंदी है ये किस राज्य की है? ये राजस्थान की है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों डल्ले खुर्सीनी मिर्च, या फिर इसको सिक्किम राज्य में लाल चेरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको लाल चेरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मिर्च है ये कहाँ की है? ये सिक्किम की है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये जो मिर्च है ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है, ठीक है, इसकी कीमत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, ये 480 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है लगभग। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की खोला चिल्ली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों खोला चिल्ली मिर्च ये किस राज्य की है? ये गोवा की है, ठीक है, ये गोवा की मिर्च है और गोवा के कानाकोना पहाड़ी पर ये उगाई जाती है। कहाँ पर? गोवा के कानाकोना पहाड़ी पर ये उगाई जाती है। और देखिए दोस्तों जो खोला चिली मिर्च है, ठीक है, ये गोवा का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन स्टैटिक जीके में या फिर करंट अफेयर्स में भी बन सकता है कि गोवा का पहला वह प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो आप कहेंगे खोला चिली मिर्च ऐसा प्रोडक्ट है गोवा का जिसको पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों विलो क्रिकेट बैट जो है ये कहाँ का है? ये है कश्मीर का, ठीक है, ये कश्मीर का बैट है और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों सरभजा और सरपुरिया ये किस राज्य की मिठाई हैं? ये पश्चिम बंगाल की मिठाइयां हैं, ठीक है, और इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों तेजपुर लीची
ये किस राज्य की है? ये असम की है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों हमने बिहार की 2 लीचियां पढ़ी हैं, यदि नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए कि हाल ही में बिहार की 2 लीचियों को जीआई टैग दिया गया है, एक मुजफ्फरपुर लीची और एक शाही लीची। ठीक है, ये किस राज्य की लीचियां हैं? ये बिहार की लीचियां हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि जो तेजपुर लीची है ये किस राज्य की है? तो ये असम की लीची है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की हेरिटेज ड्रिंक फैनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए दोस्तों, जो फैनी है ये गोवा की, ठीक है, ये गोवा की हेरिटेज ड्रिंक एक प्रकार की शराब है और ये जो है ये काजू से निर्मित की जाती है। ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की मसालेदार हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों हरमल मिर्च ये किस राज्य की है? ये भी गोवा की है। ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए दोस्तों, गोवा के हम कितने प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो हरमल मिर्च हमने पढ़ा है, खोला चिली मिर्च हमने पढ़ा है, मीठे पकवान खाजे, ठीक है, मीठे पकवान खाजे इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फैनी शराब और मिंदोलियाम गोवा के इन प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों खोला चिली मिर्च गोवा का ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों चिन्नौर चावल ये किस राज्य का है? ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उत्पादित होने वाला है ये चिन्नौर चावल। ठीक है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ये उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और दोस्तों ये जो चावल है चिन्नौर चावल ये अपनी खुशबू यानी कि महक और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बालाघाट लिखा है, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो ये लोग समझ पा रहे होंगे कि जो बालाघाट है इसको मध्य प्रदेश का, कहाँ का? इसको मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप बताएं कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अभी हमने राज्यों के संदर्भ में पूछा है, तो धान का कटोरा जो है ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो बालाघाट को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फाजिल आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह आम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों फाजिल आम जो है, ठीक है, इसका उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल की खालदा में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की खालदा में इसका उत्पादन किया जाता है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये अभी फाजिल आम न्यूज़ में रहा था क्योंकि बहरीन देश जो है इसका निर्यात कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश इसका निर्यात कर रहा है? तो बहरीन देश जो है इसका निर्यात कर रहा है काफ़ी अधिक मात्रा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग दिया गया है? अब यहाँ पर तमिलनाडु ये नहीं पूछा कि किस राज्य को, पूछा है तमिलनाडु के किस शहर के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के वेल्लोर शहर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो टेराकोटा क्राफ्ट है ये सदियों पुरानी एक कला है। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय कारीगरों द्वारा मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं और ये जो टेराकोटा क्राफ्ट है इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन का जो शहद है इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये जो सुंदरबन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों सोहराई और कोहबर कला ये किस राज्य की कला है? ये झारखंड की कला है। ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो कला है ये एक प्रकार की चित्रकला होती है। ठीक है, मतलब पेंटिंग वगैरह करती हैं यहाँ के कलाकार और इस कला को यानी कि सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों मयूर गुड़, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं कि दोस्तों ये जो गुड़ है
ये किसी भी प्रकार के केमिकल का इसमें उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ये पूर्णतः हस्त निर्मित होता है, ठीक है। ये किस राज्य का है? ये केरल का है, ठीक है। और केरल के इडुक्की जिले में इसका उत्पादन यानी कि इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों ग्रीन टी और व्हाइट टी ये कहाँ की हैं? ये दार्जिलिंग की हैं, ठीक है। और इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिरसी सुपारी ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ में उत्पादित होती है सिरसी सुपारी, ठीक है। और दोस्तों अब तक पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली सुपारी कौन सी है? तो आप कहेंगे सिरसी सुपारी। किस राज्य की है? तो ये कर्नाटक राज्य की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल ये किस राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्य की है। और दोनों राज्यों की कोल्हापुरी चप्पल को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के चुनार वलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों चुनार वलुआ पत्थर ये किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का है, ठीक है। और इसको जीआई टैग दिया गया है। इस पत्थर से कई मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों कंधमाल हल्दी ये किस राज्य की है? उड़ीसा की है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों हाल ही में दो और हल्दियों को जीआई टैग दिया गया है। एक है सांगली हल्दी, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक है एरोल्ड हल्दी, ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तो इन हल्दियों को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों अरेबिका कॉफी ये किस राज्य की है? ये कर्नाटक की है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत के पश्चिमी तट के जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में कॉफी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो कर्नाटक राज्य है ये भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और अरेबिका कॉफी कहाँ की है? ये भी कर्नाटक की है। इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों वायनाड रोबस्टा कॉफी ये किस राज्य की है? ये केरला की है, ठीक है। और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। दोस्तों केरल के वायनाड नामक क्षेत्र पर ये कॉफी उत्पादित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? वायनाड रोबस्टा कॉफी। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस राज्य की अरकू कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों अरकू कॉफी ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमने तीन कॉफियों को पढ़ा है। हमने पढ़ा है अरेबिका कॉफी ये किस राज्य की है? ये कर्नाटका की है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है वायनाड रोबस्टा कॉफी ये कहाँ की है? ये केरला की है। फिर हमने पढ़ा है अरकू कॉफी ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। इन तीन कॉफियों को जीआई टैग दिया गया है, तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, जीआई टैग से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जीआई टैग की समय सीमा कितनी होती है? दोस्तों जीआई टैग की जो समय सीमा है ये 10 वर्ष की होती है, ठीक है। जीआई टैग अभी तक मैंने नहीं बताया आपको। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो भौगोलिक संकेत इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक जीआई टैग 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है, ठीक है। 10 साल के बाद में इसको रिन्यू यानी कि नवीनीकृत करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? दोस्तों भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीआई टैग है इसकी शुरुआत यानी कि ये भारत में कब लागू हुआ था? तो ये भारत में लागू हुआ था 2003 में। इसके बाद में एक साल बाद ही 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो भारत में लागू कब हुआ? 2003 में।
और 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। तो जो दार्जिलिंग की चाय है ये भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसको कि जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो स्टैटिक जी का के ये क्वेश्चन बन गया है, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? दोस्तों भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि ये जीआई टैग का स्लोगन है इंडिया में। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देश का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ पर खोला गया? दोस्तों देश का पहला जीआई टैग स्टोर जो है ये गोवा के अंदर खोला गया। कहाँ पर? ये गोवा के अंदर खोला गया। इस स्टोर में भारत के सभी राज्यों के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, मान के चलो मध्य प्रदेश के 15 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी तक जीआई टैग दिया गया है। तो ये 15 प्रोडक्ट, ठीक है, ये 15 प्रोडक्ट जो हैं ये इस जीआई टैग स्टोर में रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के सभी राज्यों के जितने भी प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है तो लगभग सभी प्रोडक्ट जो हैं इस स्टोर में उपलब्ध हो जाएंगे। तो देश का पहला जीआई टैग स्टोर कहां पर खोला गया है? ये गोवा के अंदर खोला गया है। चूंकि ये देश का पहला है इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहां पर हमने 41 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और लगभग बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। हमने लगभग यहां पर 50 से 60 जीआई टैग को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। अपने टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम कंटिन्यू बना रहे हैं। ठीक है, इस साल के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं तो उन पर हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।